क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरे मन से सबकी सेवा करते हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है? आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की आवाज़ है जो चुप रहकर सारे अपमान सहती हैं। लेकिन याद रखिए, जहाँ इंसान के हाथ थक जाते हैं, वहाँ से श्याम बाबा के चमत्कार शुरू होते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे एक झूठे चोरी के आरोप ने एक हंसते खेलते घर की दीवारें हिला दी और अंत में कैसे खाटू नरेश ने अपनी भक्त की लाज बचाई। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पल आपकी भावनाओं को झकझोर देगा। लखनऊ शहर के एक मोहल्ले में एक बड़ा सा मकान था, शर्मा सदन। बाहर से देखने पे तो लगता था कि यहाँ खुशियों की शहनाइयाँ गूंजती होंगी, परंतु हकीकत तो कुछ और ही थी। सुबह के 3:30 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए अंजलि की पायल की हल्की झनकार सुनाई दी। वह उठी, उसने अपनी थकान को किनारे किया और ठंडे पानी से स्नान करके सीधे अपने छोटे से मंदिर की ओर बढ़ गई, जहां वह खाटू श्याम की पूजा करती थी। अंजलि खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। अंजलि के लिए उसका मंदिर ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने बाबा श्याम की तस्वीर के आगे जोत जलाई, केसरिया बागा पहने बाबा की वह मूरत अंजलि को साहस देती थी। अंजलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज मेरी नंद को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। माँ जी का मन अशांत है, बस सब कुछ मंगलमय कर देना बाबा। मुझसे कोई भूल हो जाए तो बेटी समझकर माफ कर देना। अभी अंजलि की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी, शांति देवी की। शांति देवी अपने पैर पटकते हुए बाहर आई। शांति देवी कहती हैं, अरे ओ अंजलि, ये सुबह सुबह घंटी बजाकर क्या जताना चाहती हो कि तुम बहुत बड़ी भक्त हो? घर में काम का ढेर लगा है। पायल की शादी की चिंता में मेरी रातों की नींद उड़ी है और तुझे बस अपनी आंखें बंद करके बैठने की पड़ी है। जाकर देख रसोई में मेहमानों के लिए नाश्ता बना है या नहीं। अंजलि ने तुरंत भगवान के आगे सिर झुकाया और कहा, माँ जी, बस आरती पूरी करके मैं रसोई में ही जा रही थी। शांति देवी ने ताना कसते हुए कहा, आरती से पेट नहीं भरता बहू, कर्म करने पड़ते हैं। तेरे मायके वालों ने तो सिर्फ भजन ही गाना सिखाया है, घर गृहस्थी का तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं है। अंजलि बहुत उदास हो गई और रसोई में जाती है। अंजलि का गला बैठा हुआ था, क्योंकि उसने फागुन मास की एकादशी का निर्जला व्रत रखा था। उसने बड़े प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाया। तभी उसकी नंद पायल रसोई में आती है। पायल भी स्वभाव से बहुत घमंडी और ईर्ष्यालु थी। पायल कहती है, भाभी, आपने मेरी ड्रेस प्रेस किया कि नहीं? आपको पता है ना, आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो कितने बड़े खानदान के हैं। अगर मेरी तैयारी में कोई कमी रही तो सारा दोष आपका होगा। वैसे भी सारा दिन आप मंदिर में बैठी रहती हो, घर के काम तो आपको बोझ लगते हैं। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, पायल, तुम्हारी ड्रेस प्रेस हो गई है, मैंने अलमारी में रख दी है। तुम चिंता मत करो, बाबा सब ठीक करेंगे। पायल चिल्लाकर कहती है, बाबा बाबा, हर बात में
अपने इस बाबा को क्यों ले आती हो? अगर बाबा सब ठीक करते तो भाई को तरक्की क्यों नहीं मिल रही? माँ सही कहती है, आपका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने सभी को नाश्ता दिया और शांति देवी को चाय दिया। शांति देवी ने जैसे ही एक घूंट चाय का पिया, कप को सीधा जमीन पर पटक दिया। शांति देवी कहती हैं, ये चाय है? ये तो उबला हुआ पानी लग रहा है। जब काम में मन नहीं होगा तो स्वाद कहाँ से आएगा? अक्ल की तो तुझमें बहुत ही कमी है। जब शांति देवी ने चाय जमीन पर पटका, तब चाय की कुछ बूंदें अंजलि के हाथों पर भी आ गईं। अंजलि का हाथ जल रहा था। वह चुपचाप जमीन साफ करने लगी। तभी उसका पति आकाश दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर आता है। उसने अंजलि की आंखें लाल देखी। आकाश अकेले में कहता है, अंजलि, माँ थोड़ा गुस्सा करती हैं, पर तुम दिल पर मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि ने हंसते हुए कहा, आकाश, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मुझे डांटा। दुख इस बात का है कि वो हर बात को मेरे बाबा को बीच में ले आती हैं। बस आज पायल का काम हो जाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ उसका घर बस जाए। इधर अंजलि ने निर्जला व्रत रखा था। दोपहर के 12 बज चुके थे। उसने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। ऊपर से शांति देवी ने काम का पूरा पहाड़ लाद रखा था। शांति देवी कहती हैं, अंजलि, आज पूरा घर चमकना चाहिए। ऊपर वाले स्टोर रूम की भी सफाई करो। अलमारियां खिसकाकर जाले हटाओ। अगर मेहमानों को कहीं भी धूल नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजलि सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे जाले साफ कर रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन वह मन ही मन जय श्री श्याम का जप कर रही थी। पायल वहां आती है और अपना जूठा गिलास अंजलि को देते हुए कहती है, भाभी, इसे धो देना और जरा मेरे कमरे का कूलर भी साफ कर देना। अंजलि का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका विश्वास अटल था। परंतु वह यह नहीं जानती थी कि आज सूरज ढलने से पहले उस पर एक ऐसा दाग लगने वाला है जो उसकी रूह को छलनी कर देगा। शांति देवी ने नौकर से अपना पुराना पुश्तैनी नौलखा हार निकाला। वह हार बहुत कीमती था। वह उसे पायल को पहनाना चाहती थी। उन्होंने हार मेज पर रखा और पड़ोस की शर्मा चाची से बात करने चली गईं। कमरे में उस वक्त अंजलि सफाई कर रही थी। जब शांति देवी कुछ मिनटों बाद वापस आई तो मेज खाली था, हार वहां नहीं था। शांति देवी की चीख पूरे घर में गूंज उठी, मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया। पायल दौड़कर आई, क्या हुआ माँ? शांति देवी कहती हैं, यहाँ मेज पर मैंने हार रखा था, अभी तो यहीं था, अब कहाँ गया? पायल ने तुरंत अंजलि की तरफ उंगली उठाई। माँ, जब तुम बाहर गई थी तब भाभी इसी कमरे में सफाई कर रही थी। मैंने खुद देखा था। ये अलमारी की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। अंजलि के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अंजलि कहती है, नहीं माँ, मैंने तो हार को छुआ तक नहीं। पायल, तुम ये कैसे कह सकती हो?
शांति देवी ने अंजलि के बाल पकड़े और उसे आंगन में घसीटा। बोल चोरनी, कहाँ हार छुपाया है? तू गरीब घर की लड़की, तेरी नीयत डोल सकती है। आज मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन अंजलि की सिसकियों ने उस सन्नाटे को चीर दिया था। शांति देवी ने अंजलि का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी चूड़ियां उसकी कलाई में चुभ रही थीं। शांति देवी कहती हैं, बोलती क्यों नहीं है? कहाँ छुपाया हार? तुझे लगा कि पायल की शादी के शोर शराबों में तू हाथ साफ कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तेरी पूजा पाठ, ये माला जपना सब महज एक ढोंग था ताकि तुझ पर कोई शक न करे। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू धूल में मिल रहे थे। माँ जी, खाटू वाले की कसम, मैंने हार को हाथ भी नहीं लगाया। मैं मर जाऊंगी पर चोरी जैसा पाप कभी नहीं करूंगी। तभी आकाश घर में आता है। उसे देखकर अंजलि को एक उम्मीद की किरण दिखी। वह दौड़कर उसके पास आई। आकाश, देखो माँ जी क्या कह रही हैं। आप तो मुझे जानते हो। आप इन्हें बताओ, क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? आकाश खामोश खड़ा था। उसकी नजरों में अविश्वास की गहरी परत थी। शांति देवी ने आकाश को भड़काते हुए कहा, देख ले आकाश, ये तेरी पसंद है। घर की लक्ष्मी समझकर लाया था, पर ये तो घर को ही लूटने चली। आकाश ने एक ठंडी आह भरी और अंजलि की ओर देखकर कहा, अंजलि, अगर तुमने हार लिया है तो चुपचाप उसे वापस कर दो। मैं माँ को समझा दूंगा। बात घर के अंदर ही रह जाएगी। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अंजलि 1 मिनट के लिए सन्न हो गई। जिस पति के लिए उसने व्रत रखे, जिसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी, आज उसी ने उसे गुनहगार मान लिया था। अंजलि ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, हे मेरे बाबा, आज ये दुनिया मुझे चोर कह रही है। जिस छत के नीचे मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वहीं आज मुझे बेगाना कर दिया गया। अब बस तू ही मेरा न्याय करना बाबा। शांति देवी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अंजलि को धक्का देते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से। जब तक हार नहीं मिलता तू इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। अंजलि अपने छोटे से मंदिर की ओर भागी और बाबा श्याम की छोटी सी मूर्ति और मोर छड़ी को अपने सीने से लगा लिया। अंजलि कांपती हुई आवाज में कहती है, बाबा, अब इस घर में मेरा कोई नहीं रहा। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर तुम मुझे मत छोड़ना। चलो बाबा, अब हम वहीं चलेंगे जहां से आप आए हो। अब आपकी ये बेटी आपकी ही शरण में रहेगी। अंजलि नंगे पैर घर से बाहर निकल गई। ना ही तो उसके पास पैसे थे और ना ही सिर पर छत। उसका निर्जला व्रत भी अभी जारी था। उसका गला सूख रहा था। धूप की तपिश उसे झुलसा रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही धुन बज रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अंजलि पैदल ही खाटू की ओर निकल पड़ी। रास्ते में लोग उसे पागल समझ रहे थे। कोई उसे पानी पीने को कहता तो वह सिर हिलाकर मना कर देती। उसने मन में ठान लिया था कि जब तक बाबा साक्षात न्याय नहीं करेंगे वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। उधर शर्मा सदन में पायल को देखने वाले मेहमान आने वाले थे।
घर में तनाव का माहौल था। शांति देवी बार बार अपनी अलमारी खंगाल रही थी। पायल भी बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तभी घर का पुराना माली, जो बरसों से वहां सेवा कर रहा था, हाथ में एक लिफाफा लेकर अंदर आता है। मालकिन मालकिन, ये देखिए मुझे क्या मिला। शांति देवी ने झपट कर लिफाफा खोला। उसके अंदर वही नौलखा हार था। शांति देवी के हाथ कांपने लगे। शांति देवी कहती हैं, यह तुझे कहाँ मिला? माली कहता है, मालकिन, जब मैं बगीचे की खिड़की के बाहर के पत्ते साफ कर रहा था, तब ये हार मुझे झाड़ियों में पड़ा मिला। शायद खिड़की खुली थी और सफाई करते वक्त गलती से बाहर गिर गया होगा। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। शांति देवी की बोलती बंद हो गई। पायल की भी नजरें झुक गईं। आकाश भी वहां खामोश खड़ा था। उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। हार मिल गया था, लेकिन घर से घर की लक्ष्मी जा चुकी थी। आकाश बहुत तेज चिल्लाया, माँ, आपने ये क्या किया? अंजलि सच कह रही थी। हमने एक बेगुनाह पर कीचड़ उछाला। आज उसका निर्जला व्रत था। उसने सुबह से पानी तक नहीं पिया था और हमने उसे घर से निकाल दिया। शांति देवी का अहंकार टूट चुका था। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया आकाश। मैंने अपनी बहू को कलंकित कर दिया। जल्दी चलो, मुझे उसे ढूंढना होगा। पूरा परिवार खाटू धाम पहुंचा। रिंगस से खाटू तक की वह भीड़, जयकारों की गूंज और गुलाल की खुशबू। शांति देवी और आकाश पागलों की तरह अंजलि को ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के सीढ़ियों के पास एक भीड़ जमा है। उन्होंने पास जाकर देखा तो अंजलि वहां बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था। पैरों के छाले फूट चुके थे। आकाश ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, अंजलि, आंखें खोलो, हमें माफ कर दो। हार मिल गया है अंजलि। तभी अंजलि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने सांवरे का तोरण द्वार था। उसने कमजोर आवाज में कहा, आकाश, बाबा ने मेरी सुन ली। मुझे पता था मेरा बाबा मेरी लाज कभी नहीं जाने देगा। शांति देवी ने अंजलि के पैर पकड़ लिए। बेटी, मैं पत्थर पूजती रही, पर घर की साक्षात देवी को नहीं पहचान पाई। मुझे माफ कर दो। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी बाहर आए। उन्होंने अंजलि को मोर छड़ी का झाड़ा दिया और बाबा का प्रसाद अंजलि के मुंह में डाला। पुजारी जी बोले, आज बाबा ने साक्षात संदेश दिया है। जिस घर में बेटी और बहू का अपमान होता है, वहां बाबा कभी वास नहीं करते। इस बेटी की भक्ति ने आज इस परिवार के विनाश को टाल दिया है। उसी क्षण आकाश को फोन आया कि पायल का रिश्ता पक्का हो गया है। लड़के वालों ने कहा, उन्हें कोई गहना और दहेज नहीं चाहिए। उन्हें बस अंजलि जैसी संस्कारी बहू की ननंद अपने घर में ले जाना है। दोस्तों, बाबा के चमत्कार से आज शर्मा सदन का नजारा बदल गया। अब वहां शांति देवी खुद सुबह उठकर अंजलि के साथ आरती गाती हैं। पायल अब अपनी भाभी को माँ जैसा सम्मान देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आपको गिराने की कितनी भी साजिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आपका अटूट विश्वास
खाटू नरेश के चरणों में है तो आपकी जीत जरूर होगी। अंजलि की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि सांवरा जब देता है तो झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अंजलि का यह संघर्ष और बाबा श्याम का न्याय पसंद आया हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ साझा करें जो इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही दिव्य कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। बोलो जय श्री श्याम। धन्यवाद।